देश खबरें खबर हैं, खबरों से अगर ट्रायल कोर्ट चलने लगे तो हम भी बहुत खबरें छपवा दें। अगर खबरों से सुप्रीम कोर्ट चलने लगे बहुत खबरें छपती हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट गौर नहीं कहता है। कोर्ट कहते थे आई हैव नो कंसर्न विद द मीडिया रिपोर्टिंग्स। एक लाइन कही जाती मिस्टर सिंह, मैं अखबार दिखाता हूं, न्यूज चैनल की क्लिपिंग दिखाता हूं, एक ही लाइन में कह दिया जाता है मिस्टर सिंह यू आर सीनियर डिफेंस काउंसिल, आई हैव नो कंसर्न विद द मीडिया रिपोर्टिंग, आई हैव कंसर्न विद द केस फाइल की बात की जाती है। केस में क्या है, इन्वेस्टिगेशन में क्या है, 161 में क्या है, 164 में क्या स्टेटमेंट है, आप इंडियन एक्सप्रेस को क्या, कब, कहां, कैसे, किसने किया बताएंगे। इससे नहीं काम चलेगा। आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताना पड़ेगा, और केवल बताना नहीं, आपको सबूत देने पड़ेंगे। उस दिन आपने क्या बैट टच किया गया, उसी तरह थप्पड़ टच क्यों नहीं हुआ, घूंसा टच क्यों नहीं हुआ, लात टच क्यों नहीं हुआ, जूता टच क्यों नहीं हुआ, बाल नोच टच क्यों नहीं हुआ। उसी समय होना चाहिए था। बैट टच हुआ तो तुम्हारी सबसे वर्स्ट टच होना चाहिए था, मुक्का टच होना चाहिए था, घूंसा टच होना चाहिए था, गर्दन पकड़ टच होना चाहिए था, आंख नोच टच होना चाहिए था, नाक नोच टच होना चाहिए था, सब कुछ टच होना चाहिए था, नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है और फिर से एक बार बृजभूषण शरण सिंह का मामला गर्मा गया है। दरअसल इसलिए गर्माया क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के एक खबर के मुताबिक उन आरोपों को लेकर के जो कहा जा रहा था, जो बृजभूषण सिंह भी कह रहे थे कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस के खबर ने खलबली मचा दी है और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को रैली रद्द करना पड़ा। कई तरह की चीज़ें चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस का खबर भी आपने देखा होगा जिसको लेकर के लगातार अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि बृजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ना डाउन है न डाउन है, ना उठे ना गिरे, वो जहाँ हैं वहीं हैं। बस यही तो दुख है इस देश का। इन्वेस्टिगेशन केस की चल रही है, केस इंडियन एक्सप्रेस से नहीं चलेगा, केस इंडियन एक्सप्रेस नहीं चलाएगा, इंडियन एक्सप्रेस गवाह नहीं बनेगा, इंडियन एक्सप्रेस पार्टी नहीं बनेगा, इंडियन एक्सप्रेस जाकर गवाही नहीं देगा, इंडियन एक्सप्रेस साक्ष्य नहीं जुटाएगा, इंडियन एक्सप्रेस 161 का स्टेटमेंट नहीं देगा, इंडियन एक्सप्रेस 164 का स्टेटमेंट नहीं देगा, इंडियन एक्सप्रेस डिफेंस एविडेंस नहीं देगा, इंडियन एक्सप्रेस का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, इंडियन एक्सप्रेस का लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं होगा। दुख यह है जनता के लिए इंडियन एक्सप्रेस क्या करेगा, आपके लिए क्या करेगा, आपके चैनल के लिए क्या करेगा, ये अलग बात है। उसी खबर के अनुसार से तो लगातार खबरों से न देश खबरें खबर हैं, खबरों से अगर ट्रायल कोर्ट चलने लगे तो हम भी बहुत खबरें छपवा दें। अगर खबरों से सुप्रीम कोर्ट चलने लगे बहुत खबरें छपती हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट गौर नहीं कहता है। कोर्ट कहते थे आई हैव नो कंसर्न विद द मीडिया रिपोर्टिंग्स। एक लाइन कही जाती मिस्टर सिंह, मैं अखबार दिखाता हूं, न्यूज चैनल की क्लिपिंग दिखाता हूं, एक ही लाइन में कह दिया जाता है मिस्टर सिंह यू आर सीनियर डिफेंस काउंसिल, आई हैव नो कंसर्न विद द मीडिया रिपोर्टिंग, आई हैव कंसर्न विद द केस फाइल। केस फाइल की बात की जाती है। केस में क्या है, इन्वेस्टिगेशन में क्या है, 161 में क्या है, 164 में क्या स्टेटमेंट है, आप इंडियन एक्सप्रेस को क्या, कब, कहां, कैसे, किसने किया बताएंगे। इससे नहीं काम चलेगा। आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताना पड़ेगा, और केवल बताना नहीं, आपको सबूत देने पड़ेंगे। उस दिन आपने क्या किया। एक पहलवान ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों में अपना बताया, जो 6 आरोप आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे कमरे में बुलाया गया और बैट टच किया गया। जब बैट टच किया गया उसी तरह थप्पड़ टच क्यों नहीं हुआ, घूंसा टच क्यों नहीं हुआ, लात टच क्यों नहीं हुआ, जूता टच क्यों नहीं हुआ, बाल नोच टच क्यों नहीं हुआ। उसी समय होना चाहिए था। बैट टच हुआ तो तुम्हारी सबसे वर्स्ट टच होना चाहिए था, मुक्का टच होना चाहिए था, घूंसा टच होना चाहिए था, गर्दन पकड़ टच होना चाहिए था, आंख नोच टच होना चाहिए था, नाक नोच टच होना चाहिए था, सब कुछ टच होना चाहिए था, नहीं हुआ। फिर भी लेकिन जो कहा जा रहा था कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के वो आरोप सामने नहीं आ रहे हैं, अब आरोप भी आ गए हैं। कहा जा रहा है कि 2 गवाह भी अब खुल करके सामने आ रहे हैं। कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है,
जांच हो रही है, सब कुछ सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम। लेकिन वो दूध का दूध पानी का पानी ना मुजफ्फरनगर से आएगा, ना कुरुक्षेत्र से आएगा, ना इंडियन एक्सप्रेस से आएगा। वो केस फाइल से आएगा, इन्वेस्टिगेशन से आएगा, जांच से आएगा, पॉलीग्राफी टेस्ट में आएगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट में आएगा, ब्रेन मैपिंग टेस्ट में आएगा, इन में आएगा, इन्वेस्टिगेशन में आएगा, तो भी उस पर कार्रवाई होगी। और आपको वेरी क्लियर कर दूं, अगर जंतर मंतर, खाप पंचायत और अगर धरना प्रदर्शन से गिरफ्तारियां होती हों तो मैं एक लिस्ट दे रहा हूं, इतने केसों में गिरफ्तारी करवा दीजिए, आपके साथ और धरने बैठ जाएंगे लोग। उनकी नहीं होगी, उनकी बात नहीं की जाएगी। दिल्ली में कितनी एफआईआर के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके लिए कोई नहीं जाएगा, कोई राजनीति नहीं होगी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं जाएगा, कोई खाप पंचायत जो शर्म मान रही है, बड़ा सम्मान रहा है खाप पंचायत का, बहुत आदर माना जाता है, बहुत निर्णायक भूमिका के रूप में खाप पंचायत मानी जाती है। खाप पंचायत समाज को दिशा देने का काम करती रही है। खाप पंचायत ने देश की संस्कृति को बचाने का काम किया, खाप पंचायत ने पाश्चात्य सभ्यता से लड़ने का काम किया। आज रास्ते से भटक रही है। तो किसानों का समर्थन मिल रहा है तो क्या दिक्कत, मिलना चाहिए। नहीं, किसानों का समर्थन नहीं मिल रहा है। किसने कहा किसानों का समर्थन मिल रहा है? राजनीति का समर्थन मिल रहा है। 2024 के लिए विरोध का समर्थन मिल रहा है। मोदी जी के विरोध के समर्थन के लिए बात तैयारी हो रही। किसान कौन है? ब्रजभूषण किसान नहीं है? उनके साथ जो इतने दिन से लगातार रैलियां हो रही हैं उनके समर्थन में, वो लोग किसान नहीं है? जो उनसे लोग मिलते हैं वो किसान नहीं है? मैं किसान नहीं हूँ, आप किसान नहीं हैं, ये जो कैमरा चला रहे हैं कैमरा पर्सन आपके, ये किसान नहीं है। कौन किसान नहीं है? जो व्यक्ति सुबह से शाम तक किसान के उत्पादन का उपभोग करता है, सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक जो प्रयोग करता है, वो सारा इस देश का किसान है, वो सभी किसान हैं। ब्रिजभूषण सिंह ने अपनी रैली को स्थगित किया और बाकायदा कई तरह की बातें की जा रही। कहा जा रहा है कि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, लेकिन सीधे तौर पर अपने फेसबुक पोस्ट पर ब्रिजभूषण सिंह ने यह हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निगरानी में तमाम चीज़ें चल रही है, इसको लेकर के स्थगित किया जाता है। बिल्कुल, पहले से ही ब्रिजभूषण कह रहे हैं, आज थोड़ी कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं। जब जनवरी में हुआ तब भी कहा जाँच कर लो, कोई सी भी जाँच कर लो, किसी भी बड़ी से बड़ी जाँच करा लो। ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, कोई सी भी जांच करा लो, कोई सी भी टेस्ट करा लो। हाँ, दोषी हो तो फांसी पे चढ़ा दो, इससे बड़ी तो सजा नहीं है ना देश की। कानून की सबसे बड़ी सजा की बात खुद कही है ना। दोषी हो तो फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन निर्दोष को राजनीति के लिए, 2024 के लिए, मोदी से विरोध करने के लिए हथियार के रूप में ब्रिजभूषण को नहीं यूज किया जाएगा। आप शाहीन बाग में भी मोदी जी का विरोध कर रहे थे, अमित शाह जी का विरोध कर रहे थे, आपने वहां भी आंदोलन किया। किसान आंदोलन में भी जब हमने सुप्रीम कोर्ट से किसान संगठनों की तरफ से पेश होकर 3 दिन लगातार बहस के बाद किसान को स्टे दिला दिया। स्टे दिलाने के बाद कमेटी गठित कर दी गई किसानों के लिए कि ठीक है, कमेटी डिसाइड करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पर स्टे लगा दी, रोक लगा दी, अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी। उसके बाद भी आंदोलन हुए। क्या कहेंगे उसको? राजनीति है। लड़िए आप, लेकिन खिलाड़ियों के साथ नहीं लड़िए। मेरा कहना यह था, लड़िए, मोदी जी का विरोध करिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, सारे एकजुट करके विरोध करिए। करने का अधिकार है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति नरेंद्र मोदी इस समय केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 150 करोड़ आबादी के प्रतिनिधि हैं, दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र जिसकी हम मां है, भारत, मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके नायक हैं। पूरी दुनिया सलाम करती है, पूरी दुनिया सम्मान में खड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब की कोर्ट में लिखा है, यथा धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। एक अंतिम सवाल हमारे तरफ से ये है कि आखिरकार जो लोगों को अब लग रहा है कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह की एफआईआर डिटेल्स आ गई है, जिसमें तमाम चीज़ें बताया गया कि यहाँ यहाँ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, उसके बाद आखिरकार ब्रिजभूषण सिंह को क्या हो सकता है तमाम चीज़ों को लेकर के? सिर्फ एक, जो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं, कानूनी दावपेच पहलू, हाँ, डिफेंस काउंसिल हूँ, बचाव जिसके लिए करना होता है करता हूँ, जो हमारा है उसके लिए करते हैं। जो प्रोसीडिंग होगी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच का विषय है, और जांच में जो भी आएगी सामने, ऑनरेबल कोर्ट पर भरोसा रखिए।
सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटियाला हाउस पर भरोसा रखिए, दिल्ली पुलिस पर भरोसा रखिए, कार्रवाई पर भरोसा रखिए, नीति रीति पद्धति पर भरोसा रखिए। केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं किया जाना चाहिए, और विरोध करने के लिए विरोध करेंगे तो जनता समझ रही है, जनता जान रही है कि किसी तरह से जाति को एक बदनाम किया गया, टारगेट किया गया, मोदी जी को टारगेट किया गया, एक क्षेत्र को टारगेट किया गया। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ कहना चाहता हूं, खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, कोई संप्रदाय नहीं होता। इस देश ने मैरी कॉम को भी सिर पर बिठाल के रखा है, पीटी उषा उड़न परी को भी आंखों पे ताज बना के रखा है। और जितने वजन एक खिलाड़ी का नहीं होगा ना, पहलवान का, उतने वजन से अधिक वजन के मेडल पीटी उषा ने अपने जीवन में पाए हैं। लेकिन पीटी उषा जी का अपमान हुआ, वहाँ जंतर मंतर पर उनके साथ अपमान हुआ, उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार किया गया। ये विषय सोचने का है, समझने का है, जांचने का है, और इस पर गंभीरता से चर्चा करना चाहिए। आप मोदी जी का विरोध करते करते एक जाति को टारगेट करने लगे, आप राजपूत को टारगेट करने लगे। अरे ब्रजभूषण सर MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे क्षेत्र की जनता चुनती है, 53 शिक्षण संस्थान हैं, इतने वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में है, और आरोप लगाते चलती बात। लेकिन इस तरह के घिनौने आरोप आपने राजनीति से प्रेरित, और इसी का विरोध करने के लिए अब इसका विरोध बढ़ेगा। और इस देश में जैसे महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, ऐसे ही इस देश में अब पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, और पुरुष के लिए स्पेशल डेस्क, पुरुष मंत्रालय, पुरुष के लिए हेल्पलाइन, और पुरुष के लिए हेल्प डेस्क, और पुरुष के लिए थाना, और पुरुष आयोग और पुरुष मंत्रालय भी बनेगा अब जल्दी।